किसी अपराध के मामले में झूठी एफआईआर हो गई है और उसके बचाव के तरीके के बारे में आपको जानना है, तो आइए चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। जब दो व्यक्तियों या गुटों के बीच झगड़ा या विवाद होता है तो विभिन्न प्रकार के अपराधों के तहत एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी शिकायत दर्ज की जाती है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है और माननीय न्यायालय में आरोप पत्र, जिसे चार्जशीट कहा जाता है, वह दायर किया जाता है। जब आरोपी पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने का समय आता है तब आरोपी पक्ष अक्सर यही कहता है कि यह केस झूठा है। आपराधिक मामलों में केस को साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पक्ष यानी अभियोजन पक्ष की होती है। सरकारी पक्ष को सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला बनानी होती है जो सीधे तौर पर यह साबित कर सके कि अपराध आरोपी ने ही किया है। झूठे मुकदमों में हमारा सामान्य रवैया क्या होता है? अक्सर बचाव करते समय यदि हम आरोपी हैं तो अपने वकील को जानकारी देते समय हम केवल इतना कहते हैं कि यह केस झूठा है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, मेरा इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आपराधिक मामलों में भले ही आरोपी को कुछ भी साबित नहीं करना होता, फिर भी झूठे मामलों में सिर्फ केस झूठा है यह कहना काफ़ी नहीं होता। आपके खिलाफ यह केस क्यों किया गया है, इसका स्पष्टीकरण, जिसे डिफेंस कहते हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना बहुत ज़रूरी होता है। बचाव डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियाँ क्या हो सकती है? जब शिकायतकर्ता और उनके गवाह कटघरे में खड़े होकर गवाही देते हैं तो आरोपी के जो वकील होते हैं उनसे जिरह, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, और केस की खामियों को माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाते हैं। यदि गवाहों के बयानों में विसंगति या संदेह रिकॉर्ड पर लाने के बाद भी हम न्यायालय को यह नहीं बताते कि हमारे खिलाफ यह झूठा केस क्यों किया गया, तो यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर केवल केस झूठा है कहकर छोड़ दिया जाए और सज़ा हो जाए तो अपील के दौरान और ट्रायल कोर्ट में भी यह बड़ी समस्या पैदा करता है। हम यह बताना भूल जाते हैं कि शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से हमारे ही खिलाफ यह झूठा मुकदमा क्यों दायर करवाया। ठोस कारण, जिसे हम मोटिव कहते हैं, रिकॉर्ड पर लाना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब आप अपने वकील को केस की जानकारी दे रहे हो तो आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज होने का कोई ना कोई ठोस कारण आपको ज़रूर बताना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि खेत की मेड़ का विवाद या खेत बंटवारे का झगड़ा, गांव की राजनीति या राजनीतिक दुश्मनी, स्थानीय गुटबाजी। क्या हमने शिकायतकर्ता या उसके गवाहों के खिलाफ पहले कोई मुकदमा किया था? गवाहों के साथ हमारे ऐसे कौन से मतभेद है जिसके कारण वे हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं? केस की खामियां निकालना और सबूतों की विसंगतियों को सामने लाने के साथ साथ यह बचाव, जिसे हम डिफेंस कहते हैं, बहुत मायने रखता है। इसलिए घटना की जानकारी देने के साथ साथ वकील को यह बताना भी न भूले कि यह केस दुर्भावनापूर्ण तरीके से क्यों किया गया है। वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है हमारे वकील मित्र हैं, उनके लिए भी मैं बात कुछ कहना चाहूँगा कि वकील मित्रों को भी इस बचाव डिफेंस को माननीय न्यायालय से में मजबूती से पेश करना चाहिए। यदि बचाव पक्ष का रिकॉर्ड मजबूत है और गवाहों ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई स्वीकृति एडमिशन दे दी है तो यह आरोपी को निर्दोष साबित करने एक्विटल में बहुत मददगार साबित हो सकता है। यदि राजनीतिक दुश्मनी, पारिवारिक कलह या बदला लेने की नीयत से झूठा केस किया गया है तो इन बातों को सवालों के माध्यम से माननीय न्यायालय के रिकॉर्ड पर लाना बहुत ज़रूरी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मामला झूठा हो सकता है और आप अपनी दलील मजबूती से रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप यह वीडियो कोर्ट कचहरी यूट्यूब चैनल हिंदी पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।